श्री राम जय जय राम। 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 देवर्षि नारद जी महाराज की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्री सद्गुरु भगवान की कृपा से, देवर्षि नारद जी की कृपा से और श्री नारद भक्ति सूत्र का श्रवण करने का, चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल 76 सूत्र तक कल चर्चा हो चुकी है। आज 77वां सूत्र है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, सुख दुखेच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। बोले हम भजन तो करेंगे। कब करेंगे भजन? बोले जब सुख दुख सब मिट जाएंगे, इच्छाएं मिट जाएंगी, लाभ हानि का भी विचार नहीं रहेगा, इन सब का पूर्ण त्याग हो जाएगा, सुख का, दुख का, इच्छा का, लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, तब हम भजन करें। क्योंकि इसके बिना भजन तो होगा नहीं। ये सब त्याग देंगे तो भजन होगा। नारद जी कहते हैं, ऐसा विचार करना महामूर्खता है कि जब हमारी ऐसी परिस्थिति बनेगी तब हम भजन करेंगे। तो ऐसा यदि कोई सोचता है तो वह अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। इसलिए इन सब बातों का विचार छोड़ करके क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। एक क्षण नहीं, आधा क्षण। आधे क्षण को, निमिषार्ध को भी पलक गिराने में कितना समय लगता? कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। 1 सेकंड का शायद चौथाई, 5वां हिस्सा। उससे आधा समय भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी पवित्र कार्य में, साधन में ही हमको लगना चाहिए। देखो, भक्ति की सिद्धि हो जाएगी तो सुख दुख लाभ हानि जितने द्वंद्व हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जब समाप्त हो जाएंगे तो संसार की किसी नाशवान वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। अब ऐसे शुभ समय की बाट जो ही जाए कि ऐसा बढ़िया समय हमारे जीवन में आवे, तब हम माला उठावें, तब हम भजन करें। ऐसी यदि समय की बाट जो ही जाए और आज से ही सावधान होकर साधन आरंभ न किया जाए, साधन न किया जाए, तो एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि भाई अब तक तो तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति शुभ हुई नहीं, साधन में तुम्हारी प्रवृत्ति हुई नहीं, तो क्या अपने आप कभी ऐसा अवसर आएगा? है? तो साधन कुछ न किया जाए, वर्तमान हीन दशा का विनाश होकर अकस्मात शुभ घड़ी हमारे जीवन में आ जाएगी और हम ईमानदारी से भगवत भजन में, सेवा में लग जाएंगे। भजन शब्द का अर्थ है सेवन। भजन का अर्थ क्या है? सेवन। और सेवन जो है, जिसका भी आप सेवन करते हैं उससे दूर रहकर आप सेवन नहीं कर सकते। दूर रहकर सेवन संभव है? इसलिए उपासना होती है। उप माने समीप, असन माने बैठना। इसलिए भजन का अर्थ है भगवान की निकटता का अनुभव। चाहे गुरु जी की सेवा करो, चाहे संतों की सेवा करो, चाहे माता पिता की सेवा करो, चाहे गौ माता की सेवा करो,
जिसकी भी आप सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उसकी निरंतर निकटता चाहिए। इसलिए भजन माने केवल माला फेरना भजन नहीं है। आँख का भजन अलग है, कान का भजन अलग है, नाक का भजन अलग है, जिह्वा का भजन अलग है। ये नाम जब जिह्वा का भजन है, हाथ का भजन सेवा है, पैर का भजन परिक्रमा है, सर्वांग का भजन साष्टांग प्रणाम है, दंडवती, ये सर्वांग का भजन है। मन से भगवत चिंतन करना, ये मन का भजन है। बुद्धि को भगवत चरित्रों में लगाना, ये बुद्धि का भजन है। चित्त में भगवान के चरणों का ध्यान बना रहना, ये चित्त का भजन है। मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, ये अहम का भजन है, स्वयं का भजन है। तो एक तो बिना साधन के कभी किसी के जीवन में शुभ दशा आएगी नहीं। साधन करेंगे तो ही धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, स्वभाव में, व्यवहार में, जीवन में, तभी परिवर्तन आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे कहें? भगवत चरित्र कहने का प्रभाव अथवा सद्ग्रंथ देखने का प्रभाव चित्त में रहता है। तो चित्त में बना रहने के कारण वही बातें कई बार ध्यान में या स्वप्न आदि में भी घूमती हैं। तो मान लो ये साधन हम न करें बिल्कुल भी, तो केवल प्रपंच ही प्रपंच 24 घंटे करें, तो माला लेके बैठेंगे तो ही प्रपंच हमारे ध्यान में घुसेगा, दूसरी चीज हमारे ध्यान में नहीं घुसेगी। दूसरी वस्तु हमारे ध्यान में नहीं आएगी। तो बिना साधन के आज तक किसी को भी जीवन में शुभ दशा प्राप्त नहीं हुई है। हमारा मन ठीक होगा तब हम भजन करेंगे, हमारा शरीर ठीक होगा तब हम भजन करेंगे। शरीर ठीक होने की प्रतीक्षा करो, शरीर ही छूट जाएगा तो कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ तो व्याधि रहेगी। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, शरीर की कैसी भी अवस्था हो अपना नियम नहीं छोड़ना चाहिए। बीमार पड़े हो, जब तक बैठने लायक हो तब तक अपना भजन करो, होश में हो, बैठने लायक हो। बेहोश हो गए तो कोई बात नहीं, तो परबस की बात है। मूर्छा में चले गए तो क्या है, कुछ नहीं। तो अमुक स्थिति आने पर मैं भजन करूंगा, ऐसी धारणा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, नारद जी कह रहे हैं। क्यों त्याग कर देना चाहिए? बोले इसलिए त्याग कर देना चाहिए कि मौत ने चोटी पकड़ रखी है। हम लोग यहाँ बैठकर और आनंद में, आमोद प्रमोद में हैं, और कथनचित धरती हिल जाए तो 2001 में 26 जनवरी को सौराष्ट्र में भूकंप हुआ था। 3-3 मंजिल मकान जमीन के भीतर चले गए, जमीन के भीतर चले गए, इतना भयंकर भूकंप था। और हम प्रयाग कुंभ में थे, 2001 की बात है, और हम हारमोनियम बजा के रामचरितमानस का पाठ करा रहे थे। तो हमको लगा कि हमारे चक्कर आ गया, पूरा घूम गए, क्या हो गया ये। बाद में समाचार मिला कि बहुत भारी भूकंप आया, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। अब उसमें कितने बीमार थे, कितने स्वस्थ थे, सब तरह के लोग थे, कितने मर गए। तो मृत्यु ने हर समय एक चोटी पकड़ रखी है। अभी पूरे विश्व के सामने युद्ध की विभीषिका है। एक बम गिर जाए तो कितनी बड़ी हानि है। सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे कि हम इतने साल बाद ये करेंगे, स्थान में इतने साल बाद वो करेंगे, ऐसा करेंगे, यूं करेंगे, त्यों करेंगे, सोचते रह जाओ। 1 मिनट में काल सब कुछ सफाया कर देगा। इसलिए हर समय मौत ने हमारी चोटी पकड़ रखी है, ऐसा विचार करके भजन करना चाहिए। हमारे विचार से शरीर अशुद्ध अवस्था में हो, उस काल में भी नाम जब भीतर से चलना चाहिए। मलमूत्र आदि के त्याग के समय शरीर शुद्ध अवस्था में होता है।
एक प्रश्न है, पता नहीं ये चर्चा करना कितना समीचीन है या नहीं। एक प्रश्न है कि हिरण्यकशिपु दैत्य, खान पान सब अशुद्ध उसका, मद्यमांस का सेवन करने वाला, उसकी पत्नी कयाधु, वो भी दैत्य कुल की, राक्षस कुल की, असुर कुल की। तो माता पिता ऐसे और प्रहलाद जैसा भक्त कैसे हो गया? प्रश्न है कि नहीं? माता पिता ऐसे और प्रहलाद इतने श्रेष्ठ भक्त कैसे हो गए? तो प्रहलाद जी को गर्भ में आना था, तो भूमिका तो कुछ न कुछ बनेगी। तो एक शुक, एक तोता, वो तोता कोई दूसरा नहीं था, नारद जी ही थे। वो तोता बन करके आए। हिरण्यकशिपु जहाँ तपस्या करने गया था, वहाँ डाली पर बैठ कर कहते नारायण 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 गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद। तो चिढ़ जाता कि तो हमारे शत्रु का नाम है। देखता तो कोई तोता होता नहीं, सब उड़ जाता, तोता दिखाई नहीं पड़ता। नारद जी थे। फिर जंगल में कई स्थान बदले तपस्या के, जहां जाए वहीं नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, ऐसे गए। भगवान के पवित्र नामों को तोता ले। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आज का लगता मुहूर्त ठीक नहीं है, लौट करके अपने घर पे आ गया। तो पत्नी कयाधु ने पूछा कि आज आप बहुत दुखी हैं, आप तपस्या करने गए, इतनी जल्दी तपस्या हो गई? बोले देवी क्या कहें, आज ऐसे ऐसे जंगल में गए थे, एक दुष्ट तोता ऐसे पीछे पड़ गया, हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। आपका शत्रु कौन, किसका नाम ले रहा था? तो यहां आने के बाद भी उसने पी रखा था। तो बोला नारायण नारायण। तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई कि इसके मुंह से तो कभी भगवान का नाम निकलता ही नहीं था, अब नाम निकल रहा है। तो बार बार, वो तो नशे में था, बार बार उससे पूछे कि आप गए थे, कहाँ गए थे, क्या बोला तोता? तो नाम नाम ले। इस तरह से बिना जानकारी के, बिना श्रद्धा के नाम कीर्तन हो गया उसके द्वारा। तो बस उतने से ही वह पवित्रता उसके भीतर आ गई और प्रहलाद जी का जो चेतना थी उसके भीतर आई और फिर कयाधु के गर्भ में प्रवेश किया। इसका तात्पर्य है कि विषय के सेवन के पूर्व क्षण में नाम जप की इतनी इतनी बड़ी विशेषता हो सकती है कि भक्तराज प्रहलाद जैसे बालक गर्भ में आ गए, तो जो निरंतर शुचि अशुचि किसी भी अवस्था में निरंतर भगवान के नाम का अनुसंधान करेंगे, उनका अमंगल कैसे हो सकता है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। ऐसा विचार करके नारद जी कहते क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, आधे क्षण को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के जब समझ में आ जाए सत्संग के माध्यम से, उसी समय से भजन आरंभ कर देना चाहिए। इसके संबंध में श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुर करेगा कब। अब आज हमने दूसरी पोथी नहीं निकाली, लेकिन कल हमने आलस्य प्रमाद कर दिया होता तो कल कितना बढ़िया दिन था, मंगलवार था, कल वायु पुराण पूर्ण हो गया। रोज कोई ना कोई बहाना तो रहता ही है, आज 11 बज गए, आज 12 बज गए, लेकिन भले ही समय हो गया। आप तो चले गए थे 11 बजे, लेकिन हमने पूर्ण करके पुराण पूर्ण किया, पूर्ण करके तब हम विश्राम में गए। 2-3 दिन बीच में विक्षेप आ गया था। तो कल के ऊपर बात कभी नहीं डालनी चाहिए। साधन के संबंध में तो नहीं ही डालनी चाहिए, व्यवहार में भी कल के ऊपर बात नहीं छोड़नी चाहिए। कोई बात नहीं, समय लगेगा, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कोई बात नहीं, एक आध दिन किसी न किसी दिन कर देंगे। ऐसा करने से काम ही नष्ट हो जाएगा।
तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। ये तो श्री कबीरदास जी का उपदेश है। और आलसी लोगों का मंत्र इसका उल्टा है। उनका क्या है? वो आज करे सो काल करे, और काल करे सो परसों, और आजकल करते करते बिताए डाले बरसों। इसी प्रमाद में हम लोगों के असंख्यों जन्म नष्ट हो गए हैं। इस जन्म में भी प्रमाद रहेगा तो यह जन्म भी हमारा नष्ट हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा, नाभाजी के गुरु जी ने, कि अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। अग्र स्वामी जी कहते हैं कि अत्यंत व्याकुल होकर के भजन में लग जाओ। क्यों? बोले जोलो या घट श्वास, जब तक आपके शरीर में श्वास है तब तक ही भजन संभव है। श्वास आना जाना बंद की फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये देह नदी किनारे रूखड़ा, नदी के किनारे का वृक्ष है, कगार का। नीचे से मिट्टी बह गई और ऊपर काली एक कगार रह गई, वृक्ष झुका हुआ। कब एक हिलोरा आएगा कि वृक्ष गिर जाएगा। ये नदी किनारे के वृक्ष के जैसा मनुष्य का शरीर है। इसमें न बचपन है, न इसमें जवानी है, न इसमें बुढ़ापा है। हमने अपने जीवन में सबसे पहले इसी मोहल्ले में मुश्किल से 9-10 साल के बच्चे को मरते हुए देखा। हम तो उसके पहले देखे नहीं था कि मरता आदमी कैसे है। उसको हम सुना रहे थे, गोपेश्वर महादेव की बात है, उसको हम सुना रहे थे। अंत में नारायण कवच वगैरह महाराज जी के पास आए तो महाराज जी का सुना दो कुछ। गीता जी सुनाई, नारायण कवच सुनाया। हम देख रहे थे बच्चा ऐसे बेहोश था, ऐसे हुआ, बस ऐसे हुआ, एक हिचकिची आई, ऐसे हुआ। तब ऐसे होगा। हम तो पाठ करते रहे। माताओं ने अकस्मात रोना शुरू कर दिया। उनकी माताएं क्यों रो रही हैं भाई? तो एक बुढ़िया थी हमारे बगल में बैठी थी, उसने कही, बाबा काहे को पाठ कर रहा हो, ये तो गए हो, तू जा। वहां से आए हम घबराए हुए से। महाराज जी को मैंने कहा, महाराज जी जाओ जाओ जाओ, यमुना स्नान करके आओ, भीतर मत घुसो, जाओ यमुना जी नहा के आओ। यमुना जी नहे, जनेऊ बदले। बच्चे ही थे, वो आंख बंद करें तो वही बच्चा मरा हुआ दिखे। तो बहुत डर गए। फिर महाराज जी से मैंने पूछा तो महाराज जी ने कहा, भाई ऐसी ही किसी भी अवस्था में मृत्यु आ सकती है। मौत न बचपन देखती है, न जवानी देखती है, न बुढ़ापा देखती, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी प्रमाद में न रह करके निरंतर भजन साधन करना चाहिए। भाई जी भाव दे रहे हैं कि यह कभी मत सोचो कभी उम्र छोटी है, खेलने खाने की उम्र है, अब फिर जवानी है। तो बोले अभी तो पैसा कमाने की उम्र है, विषय भोगने की उम्र है, अब जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बूढ़े होकर तो भजन होगा नहीं। मौत की नंगी तलवार झूम रही है। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, भाई जी ने भी उद्धृत किया है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक भौरा कह रहा है, भौरा जो है विचरण करता हुआ आया और एक कमल उसको मिल गया, सरोवर में खिले हुए कमल की कर्णिका में बैठ गया। अब कमल का मकरंद रस पान करने लग गया। पान करते करते आसक्ति भई उसकी, वहां से उठ नहीं पाया। उस शाम को कमल बंद हो गया। तो अब भौरा मन ही मन कह रहा है कि रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात कल होगा, भास्वानुदेश्यति, सूर्य भगवान उदित होंगे, तो हसिष्यति पंकजश्री, कमल खिलेगा, पंकज की शोभा हंसेगी, अर्थात कमल खिलेगा। जब खिलेगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब देखो, भौरा लकड़ी में छेद कर देता है, कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता भौरा।
और ऐसी सामर्थ्य जिस भौरे के पास है, वह भौरा प्रमाद में आलस्य में रह गया तो कमल की पत्ती में छेद करने में कितना समय लगता उसको? कमल कितना कोमल होता है, उसमें छेद नहीं किया, सोचा है पड़े रहने दो, यहीं कहाँ जाएंगे, क्या बढ़िया सुगंधित जगह है, कितनी कोमल ठंडी शीतल जगह, इसको छोड़ के कहाँ जाना। उसी गंध में मस्त हो गया। और उसी समय रात्रि के अर्धरात्रि के समय प्यासा हुआ हाथी, व्याकुल हाथी सरोवर में घुसा और उसने खूब कमलों को रौंदा। और कमल खाता खूब है हाथी, तो उसने वही कमल जिसमें वो भौरा सोच रहा था ना कि सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा, उस कमल को ही वो खा गया। तो इसी तरह से मनुष्य सोचता रह जाता है, विषय के रस को पी करके मस्त रहता है, और इसी बीच में काल रूपी हाथी आता है और वो नष्ट कर देता है। इसलिए सारे विकल्पों को छोड़ करके भजन में, सारे ऊहापोह को छोड़ करके भजन में लग जाना चाहिए। और एक बात और विचारणीय है कि आज हमारे मन में कुछ भी अच्छे संस्कार हैं, वो अपने किसी पुरुषार्थ से नहीं है, ये किसी महत् पुरुष की सन्निधि की महिमा से ही हैं। एक घटना हम सुनावें। एक विद्यार्थी हमारे महाराज जी के पास पढ़ने आता था, और महाराज जी जब हम रहते तो हम पढ़ा देते, हम कहीं पढ़ने गए तो महाराज जी पढ़ा देते थे उसको। तो इतना अच्छा विद्यार्थी था, सुदामा कुटी में रहता था, कि उसको देखकर हम लोगों को लगता था कि ये तो बिल्कुल साधु बनने योग्य ही है, ये तो साधु ही बनेगा, एकदम परमहंस। मतलब सुंदर तो था देखने में, लेकिन कोई शान शौकत नहीं, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। और महाराज जी ने थोड़ी सा उसको कहा कि तिलक लगाया करो, तो खूब सुंदर तिलक लगाता और खूब भजन करता, संध्योपासन करता, पढ़ने में भी ठीक था। फिर कोई ऐसी गलती बन गई, उस गलती में अपराध में तमाम विद्यार्थी निकाले गए, उसको भी निकाल दिया गया। पढ़ने में अच्छा था, तो बिहारी जी के पास मोहल्ले में कमरा लेकर के रहने लग गया। एक दिन गोपेश्वर पे हमको मिला तो हम तो पहचान ही नहीं पाए। बढ़िया सूट बूट चश्मा, नमस्तक पर तिलक, सारा। फिर वो नज़र बचा रहा था, लेकिन हम तो ऐसे भले आदमी के, हम तो उसके पास ही पहुंच गए। नाम लेके मैंने उसका पुकारा, तो गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा क्या हो गया तुमको? बोले गुरुजी कमरे से रहते हैं, और अब कमरे से रहते हैं, घर में तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, तो फिर भोजन वगैरह की व्यवस्था जुटानी पड़ती है, उसके लिए कार्यक्रम करते हैं। पढ़ाई, बोले थोड़ा थोड़ा हम खुद ही पढ़ते रहते हैं, आपने जो पढ़ाया उसी को पढ़ते रहते हैं। आश्चर्य, सारे संस्कार नष्ट हो गए, धूमिल हो गए उसके। एक दिन वह लड़का एकदम परेशान सा 9-10 बजे के करीब हमारे पास आया, मध्य प्रदेश का था, हमारे पास आया। बोले गुरुजी हमको बचा लो। क्यों? तो बोले कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए, कुछ ऐसी बात थी, चरित्र वाली बात। कुछ बदमाश पीछे पड़ गए मेरे, और वो कहते हैं कि तुमको मार डालेंगे। हमारा भी वैर विरोध हो गया किसी प्रकरण को लेकर के। तो अब क्या करना है? तो मैंने कहा हम किराया देते हैं, किराया लो और तुरंत जो भी गाड़ी तैयार हो मथुरा में, सामान छोड़ो और भाग जाओ। चला गया, वृंदावन छूट गया। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि वो महाराज जी जैसे महापुरुष की सन्निधि का प्रभाव था, संतों के बीच में था, उसका ये प्रभाव था। संतों के बीच से गया कि वो सब संस्कार खत्म हो गए। तुम्हारे अच्छे मैया बाप न होते तो ये जो कुछ भी नाम मात्र को भी कोई अच्छे संस्कार हैं, ये उनके कारण ही तो हैं, नहीं तो होते। और तुम्हारी आयु के दूसरे लोगों में वैसे संस्कार क्यों नहीं है, उनके मन में ऐसी विचारधारा क्यों नहीं है? तो संगत से गुण उपजय और संगत से गुण जाए, संग का प्रभाव है। तो पूज्य भाई जी लिख रहे हैं कि आज अच्छे संग का प्रभाव है
कि आपके मन में कुछ अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है कि हम भजन करें, माला करें, साधन करें, सेवा करें, अच्छे विचार उठ रहे हैं, लेकिन कल के दिन आपकी अच्छी प्रवृत्ति मन की रह जाएगी, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसलिए कल की प्रतीक्षा मत करो, कल का भरोसा मत करो, आज से ही ईमानदारी से साधन में लग जाओ। इसलिए भरथरी जी महाराज ने वैराग्य शतक में लिखा है, हमारे महाराज जी को वैराग्य शतक पूरा कंठस्थ था। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, आयु के दिन शेष हैं, तभी तक अपने कल्याण का कोई साधन कर लो। घर में आग लगेगी तब हम कुआं खोदकर पानी निकाल के बुझाएंगे, ये विचार करना मूर्खता है। जब तक कुआं खोदोगे तो सब जल के खाक हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। दिन प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, युवावस्था भी नष्ट हो रही है। प्रत्यायान्ति पुनर्गता न दिवसा कालो जगद भक्षका। जो दिन चले गए वे लौट के आने वाले नहीं हैं, और काल सारे जगत को खाने वाला है। जो लक्ष्मी है ना, धन, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, वो तरंग के समान चंचल है लक्ष्मी, आज है कल नहीं है। विद्युच्चलम जीवितम, जैसे आकाश में बिजली चमक करके तुरंत बुझ जाती, ऐसा जीवन है। इसलिए तस्मान माम शरणागतम शरणदत्वम रक्ष रक्षाधुना। इसलिए हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए को हे शरण में शरणागति प्रदान करने वाले, हे प्रभु शरणागति की रक्षा करने वाले, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। हे भगवान, मृत्यु के समय में मैं आपकी याद कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गले में कफ आ गया, सन्निपात हो गया, बेहोशी हो गई, कोमा में चले गए, तो आपकी याद कैसे कर पाऊंगा। किंतु हमारा मन रूपी हंस यदि आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बैठ जाएगा तो फिर शरीर किसी भी स्थिति में हो, फिर आपकी स्मृति नष्ट होगी नहीं। मुकुंद माला स्तोत्र में श्री कुलशेखर आलवार जी का ये भाव है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए साहानिस्तन महच्छिद्रम समोह सच विभ्रमः यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न कीर्तयेत। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा मोह वही है कि भगवान के कीर्तन के बिना हमारे क्षण जा रहे हैं, भगवान के स्मरण के बिना हमारे क्षण जा रहे हैं। इसलिए भजन के लिए सुविधा की और समय की अनुकूलता की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा अमूल्य मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा। 11वें स्कंध में नवयुगेश्वर संवाद में भगवान का श्रेष्ठ भक्त किसको कहा गया, भगवान के श्रेष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, तो नवयोगीश्वर कह रहे हैं त्रिभुवन विभव हेत वेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्र्यः। सवैष्णवाग्र्यः, वैष्णवों में अग्रगण्य वही है जिसके सामने तीनों लोकों की संपत्ति दे दी जाए और कहा जाए कि ये तीनों लोकों का पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संपत्ति तुम अकेले ही लो, पूरे ब्रह्मांड के मुखिया बन जाओ,
पर आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ। तो वह स्वीकार न करे कि हमें तीनों लोगों के प्रभुता पर हम ठोकर मारते हैं, पर आधे क्षण के लिए भी अपने भगवान को भूल नहीं सकते। पंडित जी महाराज से एक बार बाबा ठाकुरदास जी ने पूछा साधक का लक्षण। तो पंडित जी महाराज ने कहा 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड साधन करे, भगवान का स्मरण करे, और 1 सेकंड के लिए साधन से वंचित हो जाए, मैं उसे साधक नहीं समझता। एक ये परिभाषा पंडित जी महाराज ने दी। ऐसा उनका जीवन था, अहर्निश भगवान का स्मरण। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। जिस व्यक्ति के मन में यह विचार आ जाएगा कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, उसका जीवन तो नष्ट ही समझो। जीवन की अंतिम श्वास तक हमारे मन में ये रहना चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। हरि गुरु संत इनकी आज्ञा के सर्वथा अधीन हैं। पंडित जी महाराज अपने शब्दों में कहते थे, साधक अपनो कल्याण चाहे तो अपनी इच्छा से कछु न करूँगो, इनकी जो आज्ञा होगी सो ही करूँगा, ऐसो निश्चय करें। दूसरी बात पंडित जी कहते थे कि यदि याई जन्म में मनुष्य अपनो कल्याण चाहे, साधक अपनो कल्याण चाहे, तो श्री सद्गुरु भगवान के कर कमलन में अपने आप को बेच दे। ये वाक्य हमें पंडित जी का इतना प्रिय लगता है, क्या कहना। किसी के हो जाओ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे इसी बात को, न कुछ हंस के सीखे हैं और न ही कुछ रोकर सीखे हैं, कुछ सीखे हैं तो किसी के होके सीखे हैं। किसी के हो गए तब हमको। तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भगवान आदि शंकराचार्य भगवती से क्या कह रहे हैं? क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में क्या कह रहे हैं? नमोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिछन में, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननि जननम यातु मम वै, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपतः। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भगवती, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। हमें कुछ संसार की वस्तु मिल जाए इसकी अभिलाषा हमारे मन में नहीं है। भव की संसार के वैभव की भी इच्छा नहीं है। हमें ज्ञान विज्ञान मिल जाए इसकी भी अपेक्षा नहीं है। हमें कोई चंद्रमुखी मिल जाए इसकी भी अपेक्षा नहीं है। किसी सुख की इच्छा नहीं है। हे भगवती, हम तो केवल यही प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा जन्म होता हो तो भले ही हो, जननम है, जनन जननम या तो मुंबई, जन्म होना हो तो होए, बस जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपता। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ऐसे नामों का जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब भजन बनता क्यों नहीं है? क्या कारण है भजन नहीं बनता है? तो यदि हम अपने जीवन में भजन की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, भगवत भजन की, भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो इतनी चीजों के पालन का निश्चय हमें करना चाहिए। कौन कौन? तो 78वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अहिंसा सत्य शौच दयास्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। सबसे पहले अहिंसा का पालन करना चाहिए। मन वाणी क्रिया से हम किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, उसको पीड़ा न पहुंचावें, दुख न पहुंचावें, ये पहला नियम है। लेकिन इसको थोड़ा विवेक पूर्वक मानना चाहिए।
अब बेटा गलती करता है और बाप कुछ न बोले, क्यों बोले? अहिंसा परमो धर्म, कठोर वाणी बोल करके और थोड़ी पिटाई की भी जरूरत पड़े तो पिटाई करने से बेचारे को, आग जीवात्मा है, शास्त्र में तो लिखा है कि मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा मत करो। अब बालक और ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो उसका अपराध किसके सिर पे जाएगा? पिता के सिर पे जाएगा। इसलिए पिता बालक के हित का चिंतन करते हुए, पिता बालक के हित का चिंतन करते हुए यदि उसको सुधारने के हिसाब से, उसको अच्छे काम में लगाने के हिसाब से वो पिटाई कर देते हैं तो उसको हिंसा में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसका अनिष्ट थोड़ी चाहते हैं, उसका हित चाहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव यदि शिष्य पर तनिक कठोरता दिखावें तो वो कठोरता नहीं है, वो उसका हित है, इसलिए उसे हिंसा नहीं कहा जाएगा। बालक पढ़ रहा है, महाभाष्य में एक प्रयोग है, उपाध्याय शिष्याय चपेटिकाम ददाति। उपाध्याय शिष्य को, ब्रह्मचारी को एक चपेटिका, चपेटिका माने तमाचा मारता है। अरे राम राम, बताओ, ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी रो गया बेचारा, मुंह लाल हो गया, एक थप्पड़ मार दिया। तो उसमें लिखा है अन्यत्वं करोषीति, ये स्वर तुमको लगाना था, ये स्वर तुमने नहीं लगाया, ये स्वर लगा दिया, गलत स्वर लगा दिया। अब वो बार बार गुरुजी कहते हैं उदात्त स्वर लगाओ, और वो अनुदात्त लगा देता है। एक थप्पड़ लग जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उदात्त है कि अनुदात्त है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कभी क्रोध नहीं आता था। ऐसे महत्पुरुष में कोई सोचे तो भी संभावना ही नहीं, तो भगवत स्वरूप थे। और हमारी आदत नल पे आवे, हाथ पैर धोएं, हाथ ऐसे छीड़ दें। महाराज जी ने कई बार समझाया नक का पानी अशुद्ध होता है, ऐसा मत किया करो। हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे। हर बार ऐसे ही कह देते। और महाराज जी दाल चावल मनिया कर रहे थे और हमने हाथ पांव धोए, लघु शंका करके आए, कुल्ला किया, ऐसे हाथ छिटक दिए, महाराज जी के ऊपर पड़ गए। एक थप्पड़ जमाया महाराज जी ने मुंह पर, चारों उंगली उनकी गाल पर उछल आई। बोले कितनी बार मना किया है, ऐसा मत किया करो, और तुम जब देखो तब ऐसा ही करते हो। अवस्था हमारी छोटी थी, इसलिए हम संध्या छोड़कर रोने लग गए बैठकर जोर जोर से। महाराज जी बोले क्यों रो रहे हो? तो हमने कहा पहले आप ये बताइए कि हमको मारने पीटने के लिए यहाँ लाए हो कि पढ़ाने के लिए लाए हो? महाराज जी बोले पढ़ाएंगे भी, और नहीं तुम कुछ गलती करोगे तो पीटेंगे भी, दोनों काम करेंगे। हैं? फिर खैर उतनी अकल नहीं थी, अकल तो आज भी नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं थी कि गुरुजनों से कैसे करना चाहिए, इसलिए थोड़ा रो करके कुछ कह भी दिया महाराज जी से। लेकिन उसके बाद आज तक वो आदत हमेशा के लिए छूट गई। कहने का आशय ये है कि अपने से बड़े हमारी किसी भूल का सुधार करने के लिए यदि किंचित कठोरता करते हैं तो उसको हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके कल्याण का चिंतन किया जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें किसी भी प्राणी के प्रति अहिंसा का भाव ही रखना चाहिए। सत्य, मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करना चाहिए। बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए। शौच और दया, सभी प्राणियों पर दया करना चाहिए। और आस्तिकता, दयास्तिक्यादि, आस्तिकता, आस्तिकता माने शास्त्रों में श्रद्धा, परलोक पुनर्जन्म में श्रद्धा, तीर्थों की महिमा में श्रद्धा, भगवान नाम जप की महिमा में श्रद्धा, भगवत कथा की महिमा में श्रद्धा। अभी वहां गए थे भंडारी जी के यहाँ, तो एक मरणासन्न व्यक्ति ने संस्कार लिया, दुबले पतले ने। तो यहाँ आकर गोविंद ने क्या प्रश्न किया? गोविंद ने प्रश्न किया कि क्या संस्कार लेने मात्र से कल्याण हो जाएगा? कि भाई हम संस्कार लेकर मरेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमने क्या उत्तर दिया था? तुम थे, क्या उत्तर दिया था हमने?
हमने ये कहा था कि यदि शास्त्रों के वचनों में उस व्यक्ति की श्रद्धा है तो उतने से उसका कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड की श्रद्धा है, महिमा है। ऊर्ध्वपुंड धरो मर्त्यो मृति यत्र कुतित स्वपाको विमानस्त्य मम लोको मही थे। यदि हमारी तिलक में श्रद्धा है, शास्त्र में जो लिखा है वो सही है, तो तिलक से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, तुलसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। पर समस्या यही है कि जीव श्रद्धा ही नहीं करता। शास्त्रों में जो लिखा वो सोचता कि तो ऐसे ही लिख दिया गया है, जिसमें लोग तिलक लगावें, तुलसी बांधें, वस्तुतः ऐसी महिमा है नहीं। ऐसी नाम के संबंध में लोग समझ लेते हैं कि नाम में लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, नहीं तो इतनी महिमा है नहीं। इसी को कहते हैं नास्तिकता। वेद, गुरु, शास्त्र, संत, इनके वचनों में विश्वास न करना, श्रद्धा न करना, इसी का नाम है नास्तिकता। तो आस्तिकता धारण करनी चाहिए। आस्तिकता, आस्तिकता सहज और सरल श्रद्धा आस्तिकता से प्राप्त हो जाती है। ऐसे जो पवित्र दैवी संपत्ति के जो दिव्य सद्गुण हैं वो हमारे जीवन में रहना चाहिए। तो अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आस्तिकता के ऊपर जो कुछ ऐसी बात लिखी है उसको जरूर हम कुछ कहना चाहते हैं। ईश्वर और शास्त्रों पर प्रत्यक्ष की तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, परम सुहृद हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, सदा सर्वत्र विराजमान हैं। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, संतों ने कही हैं। तो इन बातों पर विश्वास करते ही अपने आप सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले भगवान में विश्वास करने की आवश्यकता है। भगवान का अस्तित्व और भगवान के गुणों पर विश्वास हो जाएगा तो मन अपने आप भगवान की ओर लग जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान सभी के भंडार हैं। अब देखो, ज्ञान चाहिए तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम चाहिए तो भगवान प्रेममय है, आनंद चाहिए तो भगवान आनंद घन है, वैराग्य चाहिए तो भगवान परम विरागमय है, धन चाहिए तो भगवान लक्ष्मी जी के भरतार हैं, पति हैं, और ऐश्वर्य चाहिए तो सारे जगत का ऐश्वर्य उनके ही ऐश्वर्य के कण का प्रकाश है। यश चाहिए तो यश की धारा ही वहां से निकली है। सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख, जो चीज हम देखते हैं उनके संबंध में हमारी बड़ी से बड़ी कल्पनाएं मन में होती हैं। ये सब के सब भगवान के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तुम आस्तिकता पूर्वक भगवान में लग जाओ, किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। विनय पत्रिका में सुना था ना? नहीं सुना था? जड़खोर में हुआ था तो उसमें एक पद है, लूका रोटी नीके राखे आगे हु की वेद भाके। ये पद, एक पंक्ति आई थी विनय पत्रिका में कि ताते आनंद लहत हूँ। गोस्वामी जी कहते मैं इसीलिए आनंद में रहता हूँ क्योंकि भगवान का हो गया तो लूका रोटी नीके राखें, अन्न वस्त्र की कमी होने ही नहीं देंगे, और आगे हु की वेद भाके। वेद में लिखा कि भक्त का अनिष्ट नहीं होता, अंत में भगवान के धाम जाएंगे। इसलिए मैं मौज में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। ये मन में विश्वास की आवश्यकता है। श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि प्रहलाद जी को मारने के लिए दैत्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े, तो प्रहलाद जी हंसने लगे। प्रहलाद जी ने क्या कहा? बड़ा सुंदर श्लोक है विष्णु पुराण का। विष्णु शस्त्रेषु यस्मासु मयि चासु व्यवस्थिता दैत्यास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि च। प्रहलाद, ये है, इसको आस्तिकता कहते हैं, विश्वास। प्रहलाद जी कहते हैं कि जितने हथियार हैं उनमें भी विष्णु हैं, और तुम लोगों के हाथ में हथियार हैं, हथियार में भी भगवान है, और तुम लोगों के भीतर भी भगवान है, और मेरे भीतर भी भगवान है। ये सिद्धांत सत्य है और इस पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, तो ये आयुध मेरा कुछ न बिगाड़े।
क्योंकि भगवान भक्त का क्या बिगाड़ेंगे। इतना कहती उन असुरों के बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र प्रहलाद जी के शरीर पर पहुंच करके चूर हो गए। कुछ नहीं बिगड़ा, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। आग में प्रहलाद जी को जलाया। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि तातैस बन्ही पवनेरितोपि नमाम दहत्यत्र समन्ततो हम पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रणानि सीतानि सर्वाणि दिशाम मुखानि। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते बहुत ठंडे होते हैं और उसके बीच में कोई बैठे तो उसको कैसा लगेगा, ऐसे ही अग्नि का रंग और कमल, लाल लाल कमल का रंग भी वैसा ही होता है, लेकिन लपटों में हमको ऐसा लग रहा है मानो ठंडे ठंडे कमल के, खिले हुए कमल के पुष्प में मैं बैठा हूं। ये है विश्वास की महिमा। हिरण्यकशिपु निराश हो गया तो पुरोहित संडामर्क बोले कि हम तंत्र मंत्र के विशारद हैं, हम अनुष्ठान करेंगे, मारण प्रयोग करेंगे, कृत्या उत्पन्न करेंगे और प्रहलाद को कृत्या मार डालेगी। उन्होंने यज्ञ किया, कृत्या उत्पन्न की, प्रहलाद जी को मारने के लिए भेजी, पर प्रहलाद जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र थे। कृत्या जब वहाँ सफल नहीं हो पाई तो प्रयोग करने वालों को ही मार डाला। गुरुपुत्र संडामर्क दोनों मर गए, प्राण पखेरु उड़ गए। प्रहलाद जी रोने लगे और उस समय प्रहलाद जी ने कहा, यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगत गुरु विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन त्वेते पुरोहिता। भगवान सभी प्राणियों में विराजमान हैं, सर्वव्यापी हैं, जगत गुरु हैं। ये सिद्धांत हाधो, ये सिद्धांत सत्य है और इसमें यदि हमारा विश्वास है तो ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यथा सर्वगतम विष्णु मन्यमानोनुपायनम चिंतयाम्य परीक्षेपी जीवन तेते पुरोहिता। यदि भगवान विष्णु सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनके चरणों में और उन भगवान के प्रति मन्यमानो नपायनम, अनपाई हैं भगवान, कभी दूर होने वाले नहीं हैं, सदा निकट रहने वाले हैं, और उनका मैं निरंतर चिंतन करता हूं तो ये जीवित हो जाएं। सर्वगत सर्वरूप भगवान, सर्वगत और अक्षय विष्णु भगवान को मुझे मारने की चेष्टा करने वालों में भी देखता हूं, तो अरिपक्षे भी, जो शत्रु पक्ष हैं उनमें भी यदि मैं भगवान को ही देखता हूं तो ये पुरोहित जीवित हो जाए। पुरोहित जीवित हो गए और उन्होंने आशीर्वाद प्रहलाद जी को दिया। और हिरण्यकशिपु ने तो कहा कहाँ है वो, बोले कहाँ नहीं है, सर्वत्र सब जगह, खंभे में है, बोले खंभे में भी है, और भगवान ने खंभे से प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। अब 79वें सूत्र में कहते हैं नारद जी, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत तैर भगवान एव भजनीय। इसी को वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। उमाराम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजि भाव न आना। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वेशित सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अब बस आज पूरा कर देते हैं, बहुत छोटा ही सा है, ज्यादा समय नहीं है। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाभिर्भवति अनुभावेति च भक्तान। इस पद्धति से कोई व्यक्ति साधन करेगा तो उसके जीवन में, इसी जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे और अपना मंगलमय अनुभव भगवान उसे करा देंगे। नारद जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस बात की कि हमने जो भक्ति सूत्र में साधन की पद्धति बताई है, इसको जो भी कोई मनुष्य स्वीकार करेगा उसके इसी जीवन में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और नारद जी कह रहे हैं,
त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। नारद जी कहते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक सत्यों में अथवा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। ये प्रतिज्ञा पूर्वक नारद जी कह रहे हैं। कायिक वाचिक मानसिक सत्य है कि भगवान ही सत्य हैं, भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। बार बार घोषणा कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद में लिखा है, सर्वोपायान परित्यज्य भक्तिम आश्रय। सभी साधनों को छोड़कर भक्ति करो। भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ, क्योंकि भक्ति से ही संपूर्ण सिद्धि होंगी और भक्ति के द्वारा कोई भी चीज असाध्य नहीं रह जाएगी, जो चाहोगे सो हो जाएगा। भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जैसे यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्येधांसि भस्मसात तथा मद विषया भक्ति रुद्धवई नांसी कृत्स्नसः। जैसे जोर से जली हुई अग्नि लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही मेरी भक्ति समस्त पाप समूहों को सर्वथा जला देती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब 82वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की। नवधा भक्ति तो सुनी है, नाभाजी ने 10धा भक्ति कही, नारद जी सबसे आगे चले गए, बोले 11 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन? गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्त्यात्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति, रूपा एकधा प्येकदशधा भवती। एक होकर भी भक्ति 11 प्रकार की होती है। यह प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति एक होकर भी 11 प्रकार की है। सबसे पहले है गुण महात्म्या शक्ति। गुण महात्म्या शक्ति का अर्थ है कि भगवान के गुण और भगवान के महात्म्य में आसक्ति होना, उसके बिना भगवान के लीला चरित्र गुण चरित्र के चिंतन के बिना जी न पाना। ये कौन है गुण महात्म्या शक्ति वाले भक्त? कौन हैं? देवर्षि नारद जी, भगवान व्यास जी, सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य जी, कागभूषुंड जी, शेष जी, सूत जी, सौनक जी, सांडली जी, भीष्म, अर्जुन, परीक्षित, पृथु, जन्मेजय आदि, ये सब गुण महात्म्या शक्ति के भक्त हैं। बिना कथा कहे सुने ये रह नहीं सकते हैं। रूपासक्त, रूपासक्ति भक्ति, मिथिला के नर नारी, राजा जनक, दंडकारण्य के ऋषि, ब्रज नारियां, ये सब रूपासक्ति वाले हैं। पूजा सक्त, लक्ष्मी जी, राजा पृथु, अम्बरीश, भरत जी, ये सब पूजा सक्त हैं, भगवत पूजा के बिना नहीं रह सकते। स्मरणासक्त, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, सनकादिक जी बिना स्मरण के नहीं रह सकते। दास्यासक्त, हनुमान जी, अक्रूर जी, विदुर जी बिना सेवा के नहीं रह सकते। सख्यासक्त, मित्रता, भगवान से दूर नहीं रह सकते, भगवान उनके प्राण जीवन धन सखा हैं, अर्जुन, उद्धव, संजय, श्रीदाम, सुदामा आदि। कांतासक्त, अष्टपट रानियां, द्वारका की रानियां। वात्सल्यासक्त, कश्यप, अदिति, सुतपा, प्रश्नि, मनु, शत्रुपा, दशरथ, कौशल्या, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी, ये सब वात्सल्यासक्त भक्त हैं। आत्मनिवेदनासक्त, हनुमान जी, अम्बरीश जी, बलि, विभीषण, शिवी आदि। तन्मयतासक्त भक्त, याज्ञवल्क्य, शुक, सनकादि, कौंडिन्य, सुतीक्ष्ण आदि। परम विरहासक्त, उद्धव, अर्जुन, ब्रज के नर नारी। विरहाशक्ति जो कल तुम कह रहे थे ना, वो विरहाशक्ति है, अंतिम भक्ति है। 83वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमताः कुमार व्यास सुख शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषोद्धवा ऋणि बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्य। इतने भक्ति के आचार्य, और आदि शब्द और लगा दिया मैंने, इससे भी और अधिक जो भी भक्ति के आचार्य हैं। परवर्ती आचार्यों में श्री रामानंद आचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति आचार्य। सनत कुमार
माने सनकादिक भगवान, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, सांडिल्य महर्षि, गर्ग जी, विष्णु, कौंडिन्य ऋषि, शेष भगवान, उद्धव जी, आरुणि, बलि, हनुमान जी, विभीषण जी आदि आदि भक्ति तत्व के आचार्य गुण न तो किसी की निंदा की परवाह करते हैं, न किसी की स्तुति की परवाह करते हैं। एक मत से सब यही कहते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब अंतिम सूत्र 84वां सूत्र। ये 84 सूत्र हृदयस्थ कर लो तो 84 का चक्कर इसी जन्म में समाप्त हो गया, भगवान मिल जाएंगे, पक्की बात है। यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसति श्रद्धते सप्रेष्ठम लभते सप्रेष्ठम लभत इति। नारद जी प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, जो नारद के द्वारा कहे हुए शिवानुशासन में विश्वास करेगा, इस कल्याणकारी सूत्रों में विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा, वो प्रीतम को पा जाएगा, वो प्रीतम को पा जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। और श्रद्धा नहीं करेगा तो संशयात्मा विनश्यति, संदेह संशय होगा तो नष्ट हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत सुंदर इसके ऊपर प्रवचन किया है, और भी कई महापुरुषों ने किया। हमारे महाराज जी भी नारद भक्ति सूत्र पर बहुत सुंदर बोलते थे, कभी कभी एक एक सूत्र कभी बोलते थे तो बहुत बढ़िया व्याख्या करते थे। हमने तो केवल आप लोगों के आग्रह से और केवल सामान्य चर्चा, क्योंकि हम स्वयं ठीक से पढ़े भी नहीं, हम जानते भी नहीं, एकदम सरल ढंग से हमने इसकी चर्चा की है। अब एक शांडिल्य भक्ति सूत्र और है, तो शांडिल्य भक्ति सूत्र यहाँ होगा तो ठीक है, होना तो चाहिए वैसे हैं, हाँ होगा, यहाँ पुस्तकालय में होना चाहिए। नहीं शांडिल्य भक्ति सूत्र आ जाएगा तो जो भी छोटा ही है, तो नारद भक्ति सूत्र तब पूरा माना जाता है, तो शांडिल्य भक्ति सूत्र भी हो जाता है। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र, वो भक्ति के आचार्य हैं, तो शांडिल्य भक्ति सूत्र की भी चर्चा भगवत कृपा से हम करेंगे, क्योंकि एक बार हो रहा तो प्रकरण पूरा हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय